5 साल बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने के नताइज भुगतना होंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन KPK PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में रिमार्क्स। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वकील आज पेश नहीं हो सकते, 3 हफ्तों का वक्त दे दें। मेंबर ने इस्तफसार किया, वैसे आपने इलेक्शन कहां कराए थे? 5 साल के अंदर आपने इंतखाबात नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने पीर के रोज से DGFE को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स में कहा, यह कंप्रोमाइज सिस्टम नहीं चलेगा। अदालत ने समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। फलक जावेद के वालिद को अलग से दरखास्त दायर करने की हिदायत। अदालत ने FA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। आप राहदारी रिमांड मांग रहे थे, लेकिन आपने मुलजिम हैदर को गिरफ्तार ही नहीं किया। राहदारी रिमांड इस वक्त लिया जाता है जब मुलजिम आपकी कस्टडी में होता है। आप लोग इतने सादा हैं। पुलिस ने बताया जमानत हुई है तो आपने मान लिया। आपका जोर इधर चलता है। पंजाब में जिसको दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत दरखास्त पर कुछ देर बाद ऑर्डर होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी की हिदायत के मुताबिक ऑर्डर कर देंगे। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जल्द फैसला करने की दरखास्त जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पर डायरी नंबर लगाने की हिदायत। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। अदलिया की आज़ादी में वकला का बुनियादी किरदार। मुजावजा तरमीम को ठिकाने लगाने में वकला PTI का साथ दें। बैरिस्टर सैफ की वकला से अपील। कहा, मुजावजा तरमीम के खिलाफ सियासतदानों से ज्यादा वकला पर जिम्मेदारियां आयद होती हैं। वकला ने हमेशा अदलिया के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाया। नालायकी और नहली के शानदार मुजाहरे पर जाली हुकूमत को खुद ही मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। हुकूमत वक्ती फायदे के लिए अदलिया की आज़ादी दाव पर लगा रही है। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि मुजावजा तरमीम का मुसवदा ना दिखाने से साफ जाहिर है कि पूरी दाल ही काली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर जलसे की तैयारी। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का मुशावरती इजलास कल पेशावर तलब। इजलास लाहौर जलसे के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में जलसे के लिए रवानगी और मुकाम का प्लान तरतीब दिया जाएगा। जलसे के लिए पख्तूनख्वा के काफिलों की क़यादत वज़ीर आला सरदार अली अमीन गंडापुर करेंगे। इस्लामाबाद जलसे के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करने का ऐलान किया था। कुर्रार्ज को साफ रखना माहौल की हिफाजत और बका के लिए नागुज़ीर। माहौल को साफ रखना इज्तिमाई मुआशरत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आलमी यौम सफाई पर पैगाम। कहा, शहरी कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके अपनाएं। प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत माहौल दोस्त पायदार इकदाम किए जा रहे हैं। तारीख में पहली मरतबा देहातों में भी सफाई की जा रही है। कचरे की रिसाइकलिंग, शजरकारी और पब्लिक मकामात की सफाई का एहतमाम किया गया। शहरियों को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। फेडरल बोर्ड की इम्तिहानी पर्चाजात की मार्किंग के बाद नया स्कैंडल सामने आ गया। कराची के स्कूल को कानूनी कार्रवाई के बगैर फेडरल बोर्ड से अलहाक दिए जाने का इंकशाफ। ग्रीन वेस्ट ग्लोबल इंस्टीट्यूट को जाली तरीका कोड से 3105 जारी किया गया। जाली अलहाक के जरिए सैकड़ों बच्चों के इम्तिहान में हिस्सा दिलवाया गया। जनवरी में सेक्रेटरी अलहाक सेक्शन की जगह IT के सरबरा बशीर को इंचार्ज बनाया गया। फेडरल बोर्ड के इम्तिहानी पर्चाजात के नंबर दिए जाने पर फेडरल कॉलेजेस सरबराहान विफाकी निजामती तालीमात भी तहफ़्फ़ुज़ात कर चुकी। 11वीं और 12वीं के तलबा को फीस जमा करवाने के बावजूद इम्तिहानी शीट्स ना दिखाई गई। विफाकी सेक्रेटरी तालीम 10 रोज में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर खदशात का इजहार कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार रहा है। ताहम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक हमारे खदशात वाज़ेह हैं और शराकतदारी के बावजूद जहां इख्तलाफात होंगे वहां कार्रवाई करेंगे। मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम कई सालों से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अपने खदशात के बारे में वाज़ेह और मुस्तकिल हैं। मैथ्यू मिलर का कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ अक्टूबर 2023 और अप्रैल 2024 में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत एक्शन लेते हुए 6 चीनी और 1 बेलारूस कंपनी पर पाबंदी लगाई गई। ये कंपनियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की सप्लायर थीं।